पखांजूर नगर पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारी मात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल दुनिया भर में यह दिन 8 मार्च को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं को समर्पित है। आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल हर क्षेत्र महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। आदिकाल से भारत में नारी को विशेष स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में नारी को एवं देवी के रूप मान करके पूजा जाता है। हमारे साहित्य में नारी का गुणगान किया गया है। माना जाता है कि जहां नारी का आदर होता है वहां देवताओं का वास होता है। इस तरह ऐसे में नारी का स्थान सम्माननीय तथा पूजनीय है। नारी के बिना नर का अस्तित्व संभव नहीं है। समाज विश्व के इस आदि आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। नारी के प्रति हीनता तथा उसके निरादर की भावना प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में नारी को उचित स्थान प्राप्त था। वहीं पखांजूर नगर पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारी मात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पखांजूर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कश्यप शामिल हुए, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में बहुत से संदेश देते हुए महिलाओं की समाज में भूमिका को बताया गया। साथ ही अपनी माता को सर्वप्रथम नमन कर सभी महिलाओं को समाज में सम्मान पर चर्चा करते हुए समाज में महिलाओं की सुरक्षा और कानून पर भरोसा रखने पर भरोसा दिलाया गया। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। महिला दिवस पे आपका संदेश क्या रहेगा? मैं महिला बाल विकास से हूँ और संघर्षशील यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। मुझे यही संदेश देना है, जैसे जिस तरह से सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश मीडिया, टीवी, हर चीज़ के माध्यम से हमें देते रहते हैं। मैं उनका सैल्यूट करती हूँ, सम्मान करती हूँ, परंतु बहुत दुख की बात है आज ये होता नहीं है। एक बात मैं सबके सामने और पूरे देश भर में बताना चाहूँगी, आज हम जिस परिस्थिति में जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, बड़े तकलीफ़ से हम गुजर रहे हैं। आज आपको पता होगा हमारे बहनें आज 3 महीना से हड़ताल पे बैठे, स्ट्राइक पे बैठे हैं, परंतु आज की जो सरकार है, चाहे कोई भी सरकार, हमें कभी हमारा दुख नहीं समझे। इसी में बहुत ज़्यादा दुख लगता है। काम तो इतना देते हैं, इतना ज़्यादा योजना हम पर लाद देते हैं, परंतु जब हमारी पेट की बारी आती है तब हमें धिक्कारा जाता है। ये हमसे बर्दाश्त और नहीं हो रही है। तो कृपया मेरी यही मैसेज रहेगा कि जिस तरह आप बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सम्मान करो, प्लीज़ हमें भी सम्मान किया जाए और हमारा जो दुख दर्द है वो बांटा जाए। क्या आपकी इस सवाल जो है कि वर्तमान के राज्य सरकार पर है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों पर है, क्योंकि हम दोनों के ही कर्मचारी है। एक केंद्र की है और एक राज्य की है, परंतु दोनों ही हमसे ऐसे लुका छुपी खेल खेल रहे हैं, आँख मिचौली खेल खेलते जा रहा है। पूरे क्षेत्र में और भारत देश में महिला दिवस का आज मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगी पूरी महिलाओं का? मैं सबसे पहले मैं श्रीमती खुकुमनी अधिकारी जनपद सदस्य संघर्ष में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को हार्दिक अभिनंदन देना चाहती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। महिला दिवस है और क्षेत्र की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं की भूमिका क्या रहती है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज मैं तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष महोदय और हमारे जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं सभी महिलाओं को यहाँ पे उनके समर्पित सम्मान के बधाई देने के लिए आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। और मेरी यही इच्छा है और कि सभी महिलाओं को उनका सम्मान मिले। हमारा कानून भी यही कहता है कि सभी महिलाओं को समान अधिकार है, उनके अधिकार हैं, उनसे उनको अवगत कराया जाए। और जैसा कि कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर सभी का सम्मान होता है, वहाँ पर सर्वांगीण विकास होता है। जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ जितने भी क्रियाकलाप हैं वो विफल हो जाते हैं। और यही कहता हूँ कि जितने भी नारियों को सभी को सम्मान देना चाहिए और मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ जिनसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला। सर्वप्रथम तो मैं अपनी माता को प्रणाम करता हूँ और सभी महिलाओं को मैं नमस्ते करता हूँ कि आज की स्थिति में, आज के यहाँ पर समाज में उनकी भूमिका है और इनको सर्वत्र अपने विकास में अग्रसर रहें। यही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम। सर, भारत देश की सबसे बड़ी एक मंदिर है जो न्यायालय में है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं,
सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बात कहना चाहूँगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाएं कितना सचेत रहना चाहिए इस क्षेत्र में? महिलाओं के संबंध में ये बताऊंगा आपको कि महिलाओं के लिए हमारे कानून में कानून बहुत बनाए गए हैं और इतने सारे कानून हैं जिसमें हर कोई किसी के अवगत नहीं हो पाता है। हमारा तालुका विधिक सेवा समिति हो गई, वो कभी भी अगर आपको किसी अधिकार के संबंध में अगर कुछ जानना है तो आप बिल्कुल वहाँ आइए। आप जैसे कि मैं यहाँ पखांजूर में आया हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे घरेलू हिंसा के बहुत सारे मामले होते हैं। तो घरेलू हिंसा के मामले कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे उनमें आपको रिलीफ मिल सकता है, कैसे मौद्रिक अनुतोष मिल सकता है, कैसे आपको संरक्षण प्राप्त हो सकता है, उस संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे वकील हैं। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको इससे अवगत कराएंगे कि कैसे उनके अधिकार हैं, क्या उनको मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रहा है, और हम उन्हें न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे।